हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में मशीन आवर रेट MHR जिसे आप बोलते हैं। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या एडवांटेजेस होते हैं। मशीन आवर रेट से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं मैंने उसको भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्या होता है मशीन आवर रेट उसको भी डिस्कस किया है, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। तो देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मशीन आवर रेट। साइंटिफिक मेथड इन केस ऑफ मोर यूज़ ऑफ मशीन्स। ठीक है, हम सभी को पता है कि मशीन आवर रेट में आप क्या फाइंड आउट करते हैं, एक पर्टिकुलर मशीन की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं कि 1 घंटे में उसकी क्या कॉस्ट आई है। ओके, मीन्स अगर मशीन 1 घंटे वर्क कर रही है, चल रही है, तो उस पर कितनी लागत आती है, कितना आप फ्यूल यूज़ करते हैं, किस तरह से डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम कैलकुलेट करते हैं 1 घंटे के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये साइंटिफिक मेथड होता है क्योंकि बहुत सारी मशीन्स होती है और एक साइंटिफिक तरीके से आप चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप एज अ हेडिंग भी इसको लिख सकते हैं अगर लेंदी क्वेश्चन आता है तो, या फिर आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड। सेकेंड पॉइंट इज फैक्ट्री ओवरहेड आर डिवाइडेड इनटू स्टैंडिंग चार्जेस मीन्स फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस इन द कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। अगर हम बात करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे होते हैं फैक्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मशीन्स काम कर रही हैं उन्हीं मशीन्स की लागत यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं 1 घंटे के अकॉर्डिंग या घंटों के हिसाब से कि 1 घंटे में एक मशीन की कितनी लागत आती है। तो पहले तो आप टोटल आवर्स फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, फिर घंटे के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और फिर MHR फाइंड आउट करते हैं, मशीन आवर रेट पर आवर। अब अगर बात करते हैं जो भी फैक्ट्रीज में मशीन यूज़ की जा रही हैं उनके जो चार्जेस होते हैं ना, जो भी ओवरहेड्स होता है फैक्ट्री ओवरहेड, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है स्टैंडिंग मीन्स फिक्स्ड, जो कि फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल चार्जेस वो चार्जेस होते हैं जो कि वेरीज करते रहते हैं, घटते बढ़ते हैं टाइम के साथ। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड को। एंड द थर्ड पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरियस मशीन्स। ठीक है, अब फैक्ट्री में वर्क हो रहा है तो हम सभी को पता है कि वहाँ पर बहुत सारी मशीन्स को यूज़ किया जा रहा होगा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। तो उन मशीन्स की इफ़िशियंसी को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए कि क्या इफ़िशियंसी है, कितनी कार्यकुशलता के साथ वो मशीन काम कर रही हैं फैक्ट्री में, आप उसको भी आसानी से मेज़र कर सकते हैं इस मशीन आवर रेट मेथड के थ्रू। ओके, फोर्थ पॉइंट इज़ नॉलेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ ईच मशीन्स। हमें ये भी पता होता है कि जो मशीन होती हैं वो हर टाइम तो ऐसा नहीं है कि काम करेंगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है ना कि अगर 10 घंटे वर्क होना है तो 10 घंटे काम करेंगी ही मशीन्स, काम में लाई जाएंगी। कुछ टाइम क्या होता है, उनका रेस्ट टाइम होता है, जिस टाइम पे वो काम नहीं करती हैं हम उसको कौन सा टाइम बोलते हैं, आइडल टाइम ऑफ मशीन्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी नॉलेज भी आपको होती है कि कितने टाइम मशीन काम नहीं की है, मशीन के द्वारा काम नहीं लिया गया है, 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, जो भी, तो आप आसानी से ये चीज़ें भी जान पाते हैं। ओके, तो आप और इसको एज अ हेडिंग बना करके और एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, एंड फिफ्थ पॉइंट इज फैसिलिटी इन एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेटिंग स्टैंडर्ड एंड फिक्सिंग सेलिंग प्राइजेस। बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट की, जो भी लागत आती है एक प्रोडक्शन पे। ठीक है, आप किस तरह से उसका स्टैंडर्ड प्राइस सेट करेंगे, किस तरह से उसका सेलिंग प्राइस फिक्स करेंगे, ये सारी चीज़ें आप आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं MHR मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये मेथड कि आप आसानी से चीज़ों को अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी कॉस्ट किस प्रोडक्शन पर आएगी, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड प्राइस हम सेट करेंगे और क्या सेलिंग प्राइस हम डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से इस मेथड को यूज़ करते हुए डिसाइड कर सकते हैं, किसको, मशीन आवर रेट को। तो ये बेनिफिट्स होता है इस मेथड का, ये एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, 6th point is to decide the use of machines versus manual labor in completing a specific production process। अब अगर हम बात करते हैं मशीन्स वर्सेस मैनुअल लेबर, मशीन्स क्या, किसी भी काम को करने के लिए आप मशीन्स का यूज़ करते हैं या फिर लेबर का यूज़ करेंगे, मीन्स मैन पावर का यूज़ करते हैं। ठीक है,
कोई भी काम करना तो आप मशीन यूज़ करते हैं, जैसे कपड़े धोने होते हैं आपको तो मशीन, वॉशिंग मशीन यूज़ करेंगे या फिर हाथ से वॉश करेंगे। तो वैसे ही फैक्ट्री में जो काम हो रहे हैं उन कुछ कामों के लिए आप मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं, या मैन पावर जो लेबर हैं आपके पास आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसाइड करने में मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि उन्हें अगर प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा है, प्रोडक्शन का काम बहुत बड़ा है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन के लिए उन्हें मशीन्स यूज़ करनी है या लेबर यूज़ करना, वो डिसाइड कर सकते हैं इस मेथड को फॉलो करते हुए। ठीक है, मैनेजमेंट जो है उसको हेल्प हो जाती है ये डिसीज़न लेने में कि मशीन्स यूज़ करेंगे या मैनुअल लेबर को यूज़ करते हुए अपने उस प्रोडक्शन वर्क को कंप्लीट करेंगे। ओके, 7th पॉइंट इज द कॉस्ट ऑफ अ मशीन फॉर 1 आवर इज डिटरमिन्ड बाय द MHR फॉर एन आवर, फिर या 1 आवर। ठीक है, तो मेन जो होता है आपका मशीन आवर रेट, आप ये फाइंड आउट करने के लिए ही, डिटरमिन करने के लिए आप प्रिपेयर करते हैं कि कॉस्ट आप जानना चाहते हैं कि 1 घंटे में एक पर्टिकुलर मशीन का रेट क्या आएगा। ठीक है, कितनी कॉस्ट आई है उस पर 1 घंटा अगर वो काम करती है तो मेन आप ये जान सकते हैं, आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करते हुए। एंड लास्ट पॉइंट इज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ मशीन्स, और मशीन्स की कॉस्ट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मशीन अगर वर्क कर रही है फैक्ट्री में तो उस फैक्ट्री में कॉस्ट कितनी है, मतलब उस मशीन की कॉस्ट कितनी आ रही है, वो मशीन खर्चा कितना लेती है। ठीक है, मीन्स आप उसके लिए पेट्रोल कितना यूज़ करें, डीजल कितना यूज़ करें, ऑयल कितना यूज़ करें, कितनी डेप्रिसिएशन वैल्यू है, कितने का इंश्योरेंस करवाया है, बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं इसमें। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको डिसाइड करते हैं और ये फिर फाइंड आउट करते हैं कि उस पर कितनी कॉस्ट आई है उस मशीन को, जो मशीन यूज़ की जा रही है एक फैक्ट्री में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाती है, आप चीज़ों को डिसाइड कर पाते हैं, डिटरमिन कर पाते हैं किस मेथड के थ्रू, मशीन आवर रेट के थ्रू। ठीक है, इस मेथड के थ्रू। तो ये एडवांटेज है, मेरिट्स हैं किसकी, MHR की। मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं इसकी डीमेरिट्स मीन्स डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ एक पॉइंट्स है तो वो देख लीजिए। दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल इन लेबर। ठीक है, जैसा कि मालूम है कि इस मेथड के नेम से ही साउंड आपको क्लियर हो जाता है, मशीन आवर रेट, कि अगर कोई मशीन किसी फैक्ट्री में वर्क कर रही है तो उस मशीन का रेट फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कहीं लेबर काम कर रहे हैं, मीन्स मैन पावर यूज़ की जा रही है, वहाँ पर आदमी वर्क कर रहे हैं, लेबर से काम कर रहे हैं प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो वहाँ पर ये मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सूटेबल नहीं होगा वहाँ पर। मोर कैलकुलेशन वर्क, मशीन आवर रेट में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करते हैं आप, फिर उसका टोटल वर्किंग आवर फाइंड आउट करते हैं, फिर टोटल कॉस्ट निकालते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं, तो कहीं जाके मशीन की जो कॉस्ट होती है वो पर आवर के अकॉर्डिंग आप निकालते हैं। तो ये थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क होता है यहाँ पर। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन अपोर्शनमेंट ऑफ सम एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेस की, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से ना प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पर डिफ़िकल्टी होती है कि कौन सा एक्सपेंस किस में जाएगा, मीन्स स्टैंडिंग चार्जेस में हम शो करें या फिर और दूसरा क्या था, वेरिएबल चार्जेस में शो करें। तो यहाँ पर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्टीज़ इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। अब अगर एक फैक्ट्री है जहाँ पर अलग अलग तरह की मशीन अलग अलग प्रोडक्शन में यूज़ की जा रही हैं, क्योंकि अब मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं, तो आप एक टाइम पे मशीन आवर रेट में सारी टाइप्स की मशीन का कैलकुलेशन करते हैं, तो वो उसके लिए सभी के लिए सूटेबल मशीन आवर रेट नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट मशीन आवर रेट फाइंड आउट होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड आउट करना हर एक मशीन के लिए MHR निकालना। ठीक है, क्योंकि अगर डिफरेंट टाइप्स की मशीन है तो प्रॉब्लम होगी। अगर सेम टाइप्स की मशीन है, सेम टाइप का वर्क कर रही है, तब तो ठीक है, जो मशीन आवर रेट आ गया है आप सभी के लिए उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। ठीक है, कि ये इस मशीन का इतना पर आवर रेट आया है, ये बता सकते हैं। बट अगर डिफरेंट टाइप्स की मशीन है तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस किसके, आपके मशीन आवर रेट की और एडवांटेजेस। तो मुझे यकीन है इन सारे पॉइंट्स से आपको सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे कि मशीन आवर रेट का क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है। ये इस पर भी वीडियो बन चुका है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। वहीं पर एक स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी एक बार डिस्कस कर दीजिए।
तो मुझे यकीन है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।